कल आपने श्रवण किया कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। कुछ पाना है तो संतों के पास में सरल स्वभाव से जाओ, अपने ज्ञान का बखान मत करो। उनके चरणों में बैठ जाओ और उनसे जितना झुकोगे उतना ही ज्ञान आपको संत की कृपा से मिलेगा। वहाँ जाकर के अपना ज्ञान मत बखानो, साधन की बात करो। कहाँ तक पहुँचे हो और आगे भी आपको जाना है। आगे का रास्ता पूछो संत महात्माओं से। साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करना चाहिए, क्या साधन करें, यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद क्या साधन करना चाहिए। इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए और बहुत लाभ की बात है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। यहाँ तक साधन हो गया, अब आगे क्या करना है। संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज होती है। संत महात्मा भी चाहते हैं कि कोई हमारे पास में आए और साधन पूछे, हम भी जान ले वो कहाँ तक पहुँचा है, आगे उसको क्या साधन बताना है। जैसे माँ को बच्चे की याद आती है, बच्चे को भूख लगती है तो माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास आ जाती है। ऐसे ही संत महात्मा सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले जाते हैं। इस विषय में एक कहानी सुनी है। एक गृहस्थ बहुत ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। वे अपने घोड़े पर चढ़कर किसी गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, उसको मोड़ना चाहा, पर वो घोड़ा अड़ गया और उसी रास्ते पर चलता रहा। इस पर संत ने सोचा कि अच्छी बात है, जिधर घोड़ा जा रहा उधर से चलें, थोड़ा रास्ता लंबा है लेकिन उधर से निकल जाएंगे। घोड़ा चलता रहा। वह घोड़ा जाते जाते घर के सामने रुक गया। समय अधिक हो गया था, अतः वे संत घोड़े से नीचे उतरे और उस घर के अंदर चले गए। वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि वे उन्हें नाम से जानते थे कि अच्छे साधक हैं, कि अमुक व्यक्ति महापुरुष बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे। वे कई बार सोचते थे कि संत महात्मा के पास जावें, उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछें। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, घर बैठे गंगा आ गई। उन्होंने उन गृहस्थ संत को भोजन आदि कराया, सत्संग संबंधी बातें हुई और जो बातें उन सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार से उन्होंने समाधान भी किया। कोई शंका थी उसको भी दूर किया और जाते जाते बोल गए, भाई जब भी कोई शंका हो तो मेरा ये पता है, आ जाना या मुझे समाचार दे देना, मैं आ जाऊंगा। इस पर उन सज्जन ने कहा, महाराज अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप पधारिए। तो वे संत बोले, आज तो मेरा घोड़ा अड़ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो उन सज्जन ने कहा कि अब की बार जब आपका घोड़ा अड़ जाए तब फिर आ जाना। तात्पर्य यह है कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। संतों की बात क्या, स्वयं श्री भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन संतों से मिला देते हैं, पर हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति नहीं है कि हमारी लगन को ठुकरा दें। हैं किस लिए भगवान? छोटा बालक है और माँ उसका पालन न करे तो है किस लिए माँ?
बालक के लिए ही तो माँ है। इसी प्रकार संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो ये जीते क्यों हैं, उनका क्या उपयोग है। सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके तो ये हमारे लिए ही हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें, इसलिए हमें सच्ची जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ तक जिस मार्ग तक जा चुके हैं उससे आगे का रास्ता पूछना चाहिए। अर्थात सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग पर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और वहाँ जा कर के अपनी विद्वत्ता का बखान करेंगे तो संत महात्मा आगे का रास्ता आपको कैसे बताएंगे। इसलिए चरणों में झुक करके आगे के रास्ता पूछें। जितना साधन हो गया है उससे आगे हमें क्या करना है, कौन सा साधन करना है जिससे परमात्मा प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े इसलिए मिला है। जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं, उनको केवल भोग भोगना है और दूसरा कुछ काम विवेक उनके पास नहीं है। विवेक तो परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दिया है और इसलिए दिया है कि ये मेरी प्राप्ति कर ले। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, पर हम मद में आकर के साधन कर नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए संतों की शरण में जाकर के कुछ पूछना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। अब सवाल क्या है कि संत चरण रज का तात्पर्य क्या है। लोग जाते हैं संतों के चरण छूने हैं, उनकी धूली को मस्तक पर लगाना है, बस उसके लिए जाते हैं। तो बोले इसका मतलब क्या है। तो संतों ने उत्तर दिया कि श्री भगवान और उनके भक्तों की महिमा तो अपार है। इन दोनों में भी हम लोगों के लिए भगवान की अपेक्षा संत महात्माओं की महिमा विशेष है, क्योंकि वे हमारे प्रत्यक्ष रूप से काम में आते हैं। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है परंतु हमें जल बादलों से मिलता है, इसलिए हमारे लिए तो बादल बड़े हैं। इसी प्रकार हमें तो संत महात्माओं के द्वारा लाभ हुआ है और होता है, इसलिए हमारे लिए संत महात्मा ही बड़े हैं। विभिन्न संप्रदायों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा अनेक मनुष्यों को शिक्षा मिली है, जिससे वे मनुष्य विशेषताओं को प्राप्त हुए हैं। जिन महापुरुषों से मानव जाति को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन महापुरुषों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। ऐसे महापुरुषों की चरण रज्जी का बड़ा महत्व है। उनकी चरण रज महात्म्य कहने का तात्पर्य उन महापुरुषों की महिमा में है कि वे चलते फिरते हैं, वहाँ की रेणु भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे स्वयं कितने पवित्र होंगे। ये सेवते ममा गुणम गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादाब्द चित्त रेणु भी स्पर्शन पुनाति लोकत्रियम यथा रवि। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि मेरा सगुण तत्व या निर्गुण तत्व को जानने वाला भक्त हो वह मेरा ही स्वरूप है। सोहम वह मैं ही हूँ। वह संसार में घूमता फिरता है तो अपने चरणों की रज्जी से त्रिलोकी को उसी प्रकार पवित्र करता है जिस प्रकार सूर्य जिस प्रांत में जाते हैं उसी में प्रकाश कर देते हैं। इस श्लोक में दृष्टांत सूर्य का दिया है। जैसे जहाँ सूर्य जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। संत महापुरुष सूर्य से भी विलक्षण हैं। सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करता है, परंतु संत महात्माओं द्वारा तो साधारण मनुष्यों को भी विलक्षण ज्ञान रूपी भीतर का प्रकाश हो जाता है। उसके भीतर की आंखें खुल जाती हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि बातों का ज्ञान हो जाता है, होश आ जाता है।
जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उसे अचानक होश आ जाए, अथवा कोई गाढ़ नींद से जाग जाए, ऐसे ही गाढ़ अज्ञान में डूबे हुए प्राणी को महान ज्ञान हो जाता है। इस तरह संत महात्माओं की विशेष कृपा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम संतों की चरण रज ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अतः यदि संत नहीं लेने देंगे तो छिप कर लेंगे अथवा चोरी से ले लेंगे। भाई, इससे कल्याण नहीं होगा, इससे उद्धार नहीं होगा। अगर उन संत की चरण रज से उद्धार हो जाए तो उनकी चरण रज को पोटली में बांधकर कुएं में डाल दिया जाए, ताकि जो भी उस कुएं का पानी पिए सबका उद्धार हो जाए। परंतु यह बात बिल्कुल फालतू है, निरर्थक है, धूल में धूल है। अर्थात धूल में क्या पड़ा है? तात्पर्य है कि संतों का इतना महात्म्य है कि उनकी स्पर्श की हुई हवा, चरण रज आदि पवित्र हो जाती हैं। उनके दर्शन भी परम पवित्र करने वाले होते हैं। पर मूल महात्म तो भाई उनके ज्ञान का है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारीरिक भाष्य में लिखा है, यत पाद पंकज रजय श्रेयणम बिना में सन्यस्यपि सन्निवय परे पुरुषे पुरासीद। यद पाद पंकज रजय श्रेणादिदानी नासीन चास्ती न भविष्यति भेद बुद्धि। अर्थात मैंने जब तक महापुरुषों की चरण रज्जी का आश्रय नहीं लिया, तब तक होता हुआ भी सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं की तरह था। अर्थात भगवान है ही नहीं, पता नहीं ऐसी दशा थी। परंतु जब मैंने चरण रज्जी को स्वीकार कर लिया तो मालूम पड़ा कि न भेद बुद्धि थी, न है और न होगी। यहाँ चरण रज्जी को स्वीकार करने का तात्पर्य है उनकी अनुकूलता को प्राप्त करना। उनके द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से हमारा उद्धार होगा। उनके आचरणों को ग्रहण करना है, उनके ज्ञान को ग्रहण करना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। जहाँ तक हमारा साधन हो गया है उससे आगे का साधन करना है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक संत महात्माओं की शरण में पड़े रहना है। अर्थात चरण रज से नहीं, पैर छूने से नहीं, या धूली सिर पर डालने से नहीं होगा। बड़ी भीड़ लोग लगा देते हैं, इनके चरण छू लें और इनकी चरण धूल सिर में लग जाए, मस्तक पर लग जाए, बस उसी को लेकर के चले आते हैं। अरे जब तक अंदर में ज्ञान नहीं हुआ, संत ने अपना ज्ञान आपको नहीं दिया, जब तक आप संत के सामने नहीं झुके, जब तक आप जिज्ञासु नहीं हुए, तब तक संत का ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? वो ज्ञान से संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उसी ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। जहाँ तक साधन बन गया उससे आगे का साधन हमने करना है। इसलिए संत महात्माओं के पास जाना है, उनका सम्मान करना है, अहंकार का त्याग करके विनम्र होकर के, क्योंकि किसी से कुछ लेना है तो विनम्र होना पड़ेगा। तो विनम्र होकर के संत महात्माओं से ज्ञान लेना है। और चरण रज से लाभ नहीं होगा, उनका ज्ञान प्राप्त करने से लाभ होगा। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे।